हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। तो ये जो वीडियो है बीए के ऑल सेमेस्टर को लागू पड़ता है। बीए सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ बातें, जिसमें से आपको कुछ बातें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ बातें आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करनी चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं आपको जो एग्ज़ाम में अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और वो कौन सी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करनी चाहिए, तो उन सब बातों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड ये वीडियो आपके लिए आई एम श्योर हेल्पफुल रहेगा। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपको अपना जो पेपर है वो लिखना स्टार्ट करना है फ्रंट पेज से। वैसे तो ये जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मिस्टेक नहीं करते, 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो ये मिस्टेक करते हैं। मैंने खुद देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को ऐसी मिस्टेक करते हुए। तो इसलिए ये बात मेरे माइंड में आई और मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज़ है कि आपको अपना जो पेपर है आप लिखना स्टार्ट करते हैं वो आपको फर्स्ट पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है। आपका फर्स्ट पेज होता है तो फर्स्ट हाफ पेज में आपको डिटेल्स फिलअप करनी होती है। आपका सीट नंबर लिखना होता है, आपको सेंटर नेम लिखना होता है। उसके नीचे जो आधा पेज होता है वहीं से आपको अपना पेपर लिखना स्टार्ट करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रंट पेज पे लिखा भी होता है, गुजराती लैंग्वेज में लिखा भी होता है कि आपको वहीं से ही पेपर लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको फ्रंट पेज से ही पेपर लिखना स्टार्ट करना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए। तो आप जब भी आपका पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पॉइंट हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। अब जब भी कोई न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ही उसके बाद आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे और उनको सबको आप डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके क्वेश्चन का लास्ट जो पॉइंट होगा वो हमेशा कंक्लूजन ही होगा। आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और उस क्वेश्चन का एंड जो है वो कंक्लूजन से ही होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में ये पॉइंट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, आपको कंपलसरी ऐड करना ही पड़ेगा। मीन्स आपने कितना भी बड़ा आंसर लिख दिया, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपने लास्ट में उस आंसर में ये कंक्लूजन पॉइंट ऐड नहीं किया तो आपका जो आंसर है वो आधा माना जाएगा। जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेंगे वो ये समझेंगे कि आपने ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा नहीं, आंसर आपको पूरा नहीं आता और आपने पूरा नहीं लिखा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप कितना ही क्वेश्चन मीन्स कि कितना ही बड़ा आंसर लिखिए, लेकिन आपको लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट ऐड करके उस आंसर को आपको कंप्लीट करना है। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन पॉइंट से, बीच में कुछ और पॉइंट्स ऐड किए एंड उस क्वेश्चन को उस आंसर को आपने कंप्लीट किया, फिनिश किया। कौन से लास्ट पॉइंट के साथ, तो कंक्लूजन पॉइंट के साथ। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी होता है कि हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, जो भी हम आंसर लिखते हैं उसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आपको कम से कम मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। तो जो आपका कंपलसरी का पेपर है उसमें कम से कम आप 5 पॉइंट्स को ऐड कीजिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन एंड देन लास्ट पॉइंट हो गया आपका कंक्लूजन। तो ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। तो बीच में आप कोई भी 3 पॉइंट्स ऐड कर दीजिए स्टोरी से रिलेटेड। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे एग्जाम में, आपका जो आंसर लिखते हैं आप उसमें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो
ये है कि आपको सही पेन का यूज़ करना है। एग्ज़ाम में सही पेन का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जितना ही इम्पोर्टेंट हमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न ऐड करना ज़रूरी होता है आंसर में। तो सही पेन का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको एग्ज़ाम में कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, मीन्स कि किस तरह का पेन यूज़ करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में न्यू पेन बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो एग्ज़ाम में न्यू पेन लेके जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको एग्ज़ाम में न्यू पेन लेके नहीं जाना, आपको वो पेन लेके जाना है जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। अगर आपने न्यू पेन भी लिया है तो उसको आप एग्ज़ाम से पहले उससे थोड़ा सा लिख लीजिए और उस पेन के जो पॉइंट होता है उसको स्मूथ कर लीजिए। मीन्स आपको उस पेन को जब आप यूज़ कर लेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मीन्स जो न्यू पेन होता है उससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ती, वो आपकी स्पीड को जो है वो ब्रेक कर देता है। मीन्स वो पेन जो है, न्यू पेन जो होता है वो रुक रुक के चलता है, अटक अटक के चलता है। ये बात शायद आप इस बात को रियलाइज़ भी नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से आपकी एग्ज़ाम में स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको न्यू पेन लेके नहीं जाना। अगर आपने न्यू पेन लिया भी है तो उसको यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने के बाद उसको वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, उसके बाद ही आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए। जब आप न्यू पेन को यूज़ कर लेंगे, उससे थोड़ा सा लिख लेंगे, तो उसका जो पॉइंट होता है वो स्मूथ हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और वो स्मूथली आप उससे लिख पाएंगे। वो अटकेगा नहीं, रुक रुक के नहीं चलेगा। फिर आपकी जो स्पीड है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। और पेन में आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको 2 पेन यूज़ करना है एग्ज़ाम में, ब्लैक एंड ब्लू। तो आप जो भी पॉइंट्स लिखते हैं एग्ज़ाम में वो सारे पॉइंट्स आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करने हैं। मीन्स सारे पॉइंट्स आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है और उसमें जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो सब आप ब्लू पेन से लिखिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो टाइम होता है, आपको जितना भी टाइम अलॉटेड किया गया होता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, आपका पेपर पूरा करने के लिए, कि इतना आपको टाइम दिया गया है और उस टाइम में आपको अपना पेपर पूरा करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस बात का टेंशन होता है कि वो अपना इस दिए गए टाइम में कैसे पूरा करेंगे। मीन्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो पेपर होता है वो छूट जाता है, उनका आधा पेपर रह जाता है, वो नहीं लिख पाते पूरा पेपर। एग्ज़ाम में स्टूडेंट को लिखने की स्पीड पे तो ध्यान देना ही है, उनको अच्छा तो लिखना ही है। मीन्स कि स्पीड भी रखनी है और साथ में अपनी राइटिंग पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको स्पीड में लिखना है, आपको पूरा पेपर ख़त्म करना है, लेकिन आपने बिल्कुल ही राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं करना, आपको स्पीड भी रखनी पड़ेगी और आपकी राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। लेकिन इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पूरा पेपर आपको पूरा लिखने के लिए जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपना जो टाइम होता है, जितना भी आपको टाइम दिया गया है, उन टाइम को आपको डिवाइड कर देना है आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग। तो आपको दिए गए टाइम में पेपर पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो आपका दिया गया टाइम है उसको आपको डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। मीन्स कि जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस के लिए आपका जो टाइम है उसको डिवाइड कर दीजिए। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2.5 आवर का टाइम दिया गया है, मीन्स 150 मिनट्स। मीन्स कि आपके पास 150 मिनट है, तो 150 मिनट को आपको आपके जो क्वेश्चंस है आपके पेपर में उनके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में एंड आपको लास्ट में जो क्वेश्चन 4 है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स दी गई है। अगर ऐसा है तो आपको इन 150 मिनट को डिवाइड कर देना है। किस तरह से, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको 40 मिनट्स यानी कि 40 मिनट देना है फर्स्ट क्वेश्चन को। उसी तरह से क्वेश्चन 2 को भी 40 मिनट देना है एंड क्वेश्चन 3 को भी आपको 40 मिनट्स देना है। तो इस तरह से हो गए आपके 120 मिनट्स, 120 मिनट हो गए आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में।
मीन्स आपने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आपने 40 मिनट तक लिखा। जैसे ही आपके 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तो आपको उस क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट होता है कंक्लूजन, वो आपको लिख देना है और उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। आप जहाँ भी मीन्स कि आपने जितना भी लिखा हो 40 मिनट तक आपको वो जैसे ही आपके 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाए आपको लास्ट का पॉइंट उसको ऐड कर देना है और फर्स्ट क्वेश्चन को आपको फिनिश कर देना है। देन आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है और उसके लिए भी आपको 40 मिनट्स देने हैं, 40 मिनट देना है। जैसे ही उसके भी 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको आपको फिनिश कर देना है। देन उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसको भी आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से हो गई आपके 120 मिनट, 120 मिनट हो गई और इस 120 मिनट में आपके 3 जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो भी आपके फिनिश हो गए, मीन्स कि आपने वो कम्प्लीटली लिख दिए हैं। देन उसके बाद 120 मिनट ख़त्म हो गई आपको 150 मिनट में से, तो आपके पास अभी बचे हैं 30 मिनट, आपके पास 30 मिनट्स बचे हैं। तो आपको 30 मिनट में क्या लिखना है, आपका क्वेश्चन 4 यानी कि आपको उसमें शॉर्ट नोट्स लिखनी है। तो आपके शॉर्ट नोट्स लिखनी है तो उसमें अगर आपको दूसरे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में अगर आपके पास 10 मिनट कम है तो कोई बात नहीं, आप इस मीन्स के 30 मिनट्स में आप ये शॉर्ट नोट्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको शायद आपको 2 से 3 लिखनी होंगी, मे बी आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखनी होंगी। तो आपके पास अभी है 30 मिनट्स, तो हर एक शॉर्ट नोट को आप 10 मिनट्स तक लिखिए, 10 मिनट तक आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है। जैसे ही वो 10 मिनट्स ख़त्म होते हैं आपको वह एक शॉर्ट नोट फिनिश कर देनी है, देन दूसरी लिखनी है। इसी तरह से 30 मिनट में आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिख देनी है। तो इसी तरह से अगर आप टाइम को डिवाइड करके चलेंगे, टाइम को डिवाइड करके आपको उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे तो आपका पेपर जो है वो बिल्कुल कभी भी नहीं छूटेगा, मीन्स कभी भी आधा नहीं रह जाएगा। और इस 150 मिनट में आप अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे बिना टेंशन के। सो आई विश सारे ही स्टूडेंट अच्छा पेपर लिख पाए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। एंड लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा लिखें और अच्छा लिखें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।